सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा कॉलम चैप्टर चालू था। कॉलम चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने, है ना। तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 लेने वाले हैं। तो आज जो प्रॉब्लम हम लोग लेने वाले हैं इसमें हम लोग को हॉलो सर्कुलर सेक्शन का प्रॉब्लम है बेसिकली, है ना, और रैंकिन फॉर्मूला बेस्ड है। और यहाँ पे हम लोग को एक्सटर्नल डायमीटर दिया वाला रहेगा और हम लोग को इंटरनल डायमीटर और थिकनेस निकालना है बेसिकली। ओके, तो चलो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूं। देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द कास्ट आयरन कॉलम। ओके, अज्यूम बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम्स आर फिक्स्ड। ओके, बोथ द एंड फिक्स है बोला। और क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द कॉलम इज 3 मीटर। देखो बोथ द एंड फिक्स बोला है हम लोग को और लेंथ ऑफ द कॉलम क्या दिया हम लोग को, 3 मीटर दिया है ना। 3 मीटर मतलब ये क्या होता है, इसको mm में कन्वर्ट कर लेंगे सब में पहले हम लोग। 3 × 10⁻³ mm। और हम लोग को क्या बोला, बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, है ना। अगर बोथ द एंड फिक्स रहेंगे तो LE दैट इज इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, L/2 हो जाता है। दैट इज 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2। तो इफेक्टिव लेंथ हम लोग को यहाँ पे मिल जाती है 1.5 × 10⁻³ mm। ओके, ये मिल गई हम लोग को इफेक्टिव लेंथ। ओके, और आगे प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या क्या दिया है। लेंथ ऑफ द कॉलम दिया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 5 और एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल D इज 200 mm। देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS का वैल्यू दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 5 एंड एक्सटर्नल डायमीटर इज 200 mm, है ना। और देखते सेफ वर्किंग लोड इज 600 किलोन्यूटन। देखो अब सेफ वर्किंग लोड दिया मतलब सेफ लोड दिया है यहाँ पे ना, क्रिपलिंग लोड नहीं दिया है, सेफ लोड दिया है हम लोग को डायरेक्टली 600 किलो न्यूटन, है ना। इसको हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 600 × 10⁻³ न्यूटन। ये हम लोग को यहाँ पे सेफ वर्किंग लोड दिया है। ओके, अब देखते हैं और आगे क्या दिया है। अल्टीमेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज 570 न्यूटन पर mm²। देखो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस नथिंग बट इट इज अ क्रिपलिंग स्ट्रेस दैट इज सिग्मा C, है ना। तो सिग्मा C का वैल्यू दिया है हम लोग को 570 न्यूटन पर mm²। और आगे क्या दिया हम लोग को, रैंकिन कांस्टेंट दिया। रैंकिन कांस्टेंट दैट इज अल्फा हम लोग को गिवन है 1/1600। अल्फा की वैल्यू भी हम लोग को दी है, इससे कंफर्म हो जाता है कि हम लोग को रैंकिन फार्मूला यूज करना है। ओके, और देखो हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, डिटरमाइन द थिकनेस, है ना। थिकनेस निकालना है। देखो हलो सर्कुलर सेक्शन है, उसका थिकनेस हम लोग को निकालना है। तो उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक्सटर्नल डायमीटर हमारे पास है तो इंटरनल डायमीटर हम लोग को चाहिए, क्योंकि एक्सटर्नल डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल डी का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल D - 2t, है ना। इस फॉर्मूले से हम लोग थिकनेस निकाल सकते हैं। तो हम लोग को समय पहले इंटरनल डायमीटर निकालना पड़ेगा। ओके, तो इंटरनल डायमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रैंकिन फॉर्मूला का यूज करेंगे। रैंकिन फॉर्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड, है ना। लेकिन हम लोग को यहाँ पे रैंकिन फॉर्मूला का जो क्रिपलिंग लोड होता है वो क्रिपलिंग लोड गिवन है क्या, नहीं है। हम लोग के पास क्या है, सेफ लोड दिया हुआ है ना। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सेफ लोड से क्रिपलिंग लोड निकाल लेंगे। ओके, तो चलो क्रिपलिंग लोड निकालते हैं। सब में पहले हम लोग को पता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्रिपलिंग लोड डिवाइडेड बाय सेफ लोड। ओके, हमारे पास सेफ लोड है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, तो क्रिपलिंग लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रिपलिंग लोड इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू सेफ लोड। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारे पास गिवन है, कितना है, 5 है। तो 5 इंटू सेफ लोड कितना है, 600 इंटू 10⁻³ ओके, तो कितना हो जाएगा, 3000 इंटू 10⁻³ या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्रिपलिंग लोड इज इक्वल टू 3 × 10⁻6 न्यूटन। ओके, ये मिल गया हम लोग को क्रिपलिंग लोड। ओके, अब क्रिपलिंग लोड मिल गया तो अब यूलर्स जो रैंकिन फॉर्मूला है फॉर क्रिपलिंग लोड उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वहां से ही हम लोग को सारा का सारा सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखो तो रैंकिन फॉर्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड क्या है, सिग्मा C × A डिवाइडेड बाय 1 + अल्फा अंडर ब्रैकेट LE/K होल स्क्वायर। ओके, LE/K whole square, okay, where K is the radius of gyration and A is the area of cross section. Okay,
और एल ई का वैल्यू तो हम लोग को मिला हुआ है। अब देखो, अब ध्यान थोड़ा यहाँ पे देना है हम लोग को कि हम लोग को निकालना है इंटरनल डायमीटर जो अननोन है ना। अब देखो इंटरनल डायमीटर कहाँ पे आएगा, है ना, एरिया के फॉर्मूले में आएगा, सिग्मा सी के नहीं आएगा, पीसी डायरेक्ट गिवन है, सिग्मा सी गिवन है, अल्फा गिवन है, एल ई भी हम लोग को मिल गया। के और ए ये दो वैल्यू अननोन है और दोनों वैल्यू में स्मॉल डी का वैल्यू रहेगा। एल ई बाय के होल स्क्वायर है, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि एल ई बाय के होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एल ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, इस तरह से इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं के स्क्वायर का वैल्यू देखते हैं। बेसिकली के मतलब क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, और के का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट आई बाय ए है, अंडर रूट आई बाय ए दैट इज एरिया। ओके, अब यहां पे देखो आई का फॉर्मूला क्या है, फॉर होलो सर्कुलर सेक्शन आई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 64 कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4 डिवाइड बाय एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, बराबर ये फॉर्मूला है। अब देखो यहां का पाई और ये पाई कैंसल हो गया है ना। अब ये देखो 4 इंटू 64 कितने से जाएगा, 16 से हम लोग का डिवाइड हो जाएगा ये, है ना। अब देखो यहाँ पे डी रेस टू 4 माइनस डी रेस टू 4 है और यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है ना। अगर हम लोग इस टर्म को डी स्क्वायर को एक टर्म मानते हैं, अगर हम लोग डी स्क्वायर को एक टर्म मानते हैं तो यहां पे हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर हम लोग मानेंगे कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए और स्मॉल डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ऐसे मान जाएंगे, है ना। तो यहां पे ऐसे कंसीडर करेंगे हम लोग, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो सिर्फ ये टर्म को देखो, है ना, ये डी रेस टू 4 माइनस डी रेस टू 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, तो ये कैपिटल डी रेस टू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना, और स्मॉल डी रेस टू 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, है ना। तो ये वाला इतना टर्म ही क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, इसका क्या एक्सपेंशन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या एक्सपेंशन होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, है ना, ये इसका एक्सपेंशन है इस फॉर्मूले का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, ऐसे इसका एक्सपेंशन होता है ना। तो अब वही हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना, यहाँ पे डी रेस टू 4 माइनस डी रेस टू 4 है, लेकिन डी स्क्वायर को हम लोग ए कंसिडर करेंगे और स्मॉल डी स्क्वायर को हम लोग बी कंसिडर करेंगे। तो कैपिटल डी रेस टू 4 क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और स्मॉल डी रेस टू 4 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, है ना। अब यहां से ए स्क्वायर माइनस कैपिटल डी रेस टू 4 माइनस स्मॉल डी रेस टू 4 का एक्सपांशन कैसे हो जाएगा, देखते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे एक्सपांड करते हैं, अंडर रूट, देखो यहाँ पे ये पाई और पाई कैंसिल हो गए, 4 और 64 का 16 आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/16 रहेगा। ओके, अब देखो डी रेस टू 4 माइनस डी रेस टू 4, है ना। अब डी रेस टू 4 माइनस डी रेस टू 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक ब्रैकेट में डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे यूज किया है। अब देखो कैपिटल डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो k इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, k इज इक्वल टू बच जाएगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, है ना, और ये 16 इसके डिवाइडेशन में आ गया, 1/16 मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग डिवाइडेशन में 16 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से हम लोग को रेडियस ऑफ गायरेशन दैट इज k की वैल्यू मिल जाएगी। k का वैल्यू यहां पे हम लोग को मिल गया, k का वैल्यू मिल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वेयर कर लो, तो यहाँ पे k का स्क्वेयर हो जाएगा k स्क्वेयर, है ना, और ये रूट है, देखो रूट का हम लोग स्क्वेयर करेंगे तो रूट उड़ जाएगा, है ना, तो ये वैल्यू डायरेक्टली बाहर आ जाएगी, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को k स्क्वेयर की वैल्यू मिल गई है ना। अब ये k स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पुट करना है और उसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। ओके, तो चलो अब मेन फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, है ना। ये सारा का सारा रफ कर देंगे। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू पुट करते हैं। देखो क्रिपलिंग लोड का वैल्यू कितना है, 3 × 10⁻⁶ इज इक्वल टू सिग्मा सी।
सिग्मा सी कितना है 570 हम लोग को दिया हुआ है, इनटू एरिया, एरिया का फॉर्मूला पुट कर दो पाई बाय 4 कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर होल डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 1600। ओके, अब देखो एल ई का होल स्क्वायर, एल ई कितना है, इफेक्टिव लेंथ हमारा, इफेक्टिव लेंथ हमारा हम लोग को मिल गया 1.5 इंटू 10⁻³ है ना, तो देखो 1.5 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के का स्क्वायर है ना, के स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया है, तो के स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो डिवाइडेड बाय 16। ओके, जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या वैल्यूज मिलते देखते, देखो अभी देखो क्या करेंगे, ये 570 इंटू पाई बाय 4 है ना, 570 को पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 447.68 है ना, अंडर ब्रैकेट कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखो ये 16 1 जा 16, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा 1/100 है ना, तो यहाँ पे देखो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 100 है ना। अब अंडर ब्रैकेट यहाँ पे देखो 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³ को आप लोग 1500 भी लिख सकते हो इसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे क्या बच गया कैपिटल डी स्क्वायर और स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, अब यहां तक आ गया, अब क्या करना है देखो 1/100 इंटू देखो 1500 का स्क्वायर, इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करो, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे हम लोग 3 इंटू 10⁻6 इज इक्वल्स टू है ना 447.68 अंडर ब्रैकेट कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय है ना, अभी देखो 1 प्लस, अब देखो 1/100 को 1500 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा 22500 डिवाइडेड बाय, अभी क्या बचा इधर कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर, इतना वैल्यू हमारा बच गया है ना। में क्या करेंगे हम लोग, ये 447 देखो 3 इंटू 10⁻6 है, ये 447.68 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इसको इधर लेके आ जाओ तो ये इसके डिवाइडेशन में चले जाएगा 447.68 इज इक्वल्स टू ऊपर बचा अभी खाली कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर है ना, डिवाइड बाय, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू 1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, प्लस अब इधर कुछ नहीं मतलब 1 रहता, 1 इंटू ये हो तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी 00। ओके, अब देखो अब क्या हो जाएगा, ये इसके डिवाइडेशन में और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो इसका आंसर हम लोग को मिल गया 6701.26 है ना, इसका डिवाइडेशन करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना, इसको ऊपर लेके चले जाओ इधर है ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर एज इट इज ये क्वांटिटी है, और ये क्वांटिटी ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर है ना, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे हम लोग प्लस 22500, ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल जाती है। अभी देखो यहाँ पे वापस से वही चीज आ रही है, देखो कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी और a प्लस बी। अगर हम लोग डी स्क्वायर को a कंसिडर करें और स्मॉल डी स्क्वायर को b कंसिडर करें, तो यहाँ पे क्या रहेगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब a माइनस बी a प्लस बी किसका एक्सपेंशन है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का एक्सपेंशन है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6701.26 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग कैपिटल डी रेज टू 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू 4 है ना, डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर प्लस 22500। ओके, क्या करेंगे अब यहाँ पे कैपिटल डी का वैल्यू पुट कर दो है ना 6701.26, कैपिटल डी की वैल्यू क्या है 200 है, हम लोग को दिया हुआ है 200⁻4 माइनस स्मॉल डी रेज टू 4 डिवाइड बाय कैपिटल डी आ गया ना यहाँ पे 200 का स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर प्लस 22500। ओके, अब देखो अब इस सारे वैल्यू को हम लोग शिफ्ट सॉल्व में डाल देंगे, तो शिफ्ट सॉल्व में हम लोग को डी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया
3118.9 है ना, 3118.9 ये डी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को मिल गया है। अब इसका रूट ले लेंगे हम लोग, तो हम लोग को यहाँ पे डी का वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू मिल गया हम लोग को 176.6 mm। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग को स्मॉल डायमीटर का वैल्यू मिल चुका है ना। निकालना है थिकनेस, तो थिकनेस के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला है कि स्मॉल डी इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस 2t, ये वाला फॉर्मूला है ना। अब देखो 2t को इधर लेके आ जाए, माइनस 2t इधर आया तो प्लस 2t हो जाएगा, कैपिटल डी एज इट इज, ये स्मॉल डी उधर जाएगा तो माइनस स्मॉल डी हो जाएगा। देखो तो t थिकनेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, और ये 2 इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अब देखो t दैट इज थिकनेस, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल D है हमारा 200 और स्मॉल d है 176.6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से हम लोग को थिकनेस का वैल्यू मिल जाएगा 11.7 mm है ना। तो ये मिल गया हम लोग को थिकनेस। ओके, अब देखो ये स्मॉल डी का वैल्यू निकालने के लिए इतना यहां तक, ये स्टेप तक भी आने की आपको जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे इस स्टेप में आप स्मॉल डी को डायरेक्टली शिफ्ट सॉल्व में नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे शिफ्ट सॉल्व आप नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको ये स्टेप तक आना पड़ेगा, ये या ये स्टेप तक आना पड़ेगा। यहाँ के स्टेप तक के यहाँ के स्टेप तक आप आ जाओगे तो वहां पे आप लोग स्मॉल डी को शिफ्ट सॉल्व में डाल सकते हो। ओके, तो देखो प्रॉब्लम समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।